अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं फैसल तारड़ और आप देख रहे हैं मारखुर चैनल। आज 5 अक्टूबर 2020 है और आज दिन है पीर का। वीडियो शुरू करने से पहले मैं एक बात आपको बता दूं कि जिस तरह मैं अपने चैनल पर और इंटरनेशनल रिलेशंस पर आपके सामने अच्छी खबरें रखता हूं, ईमानदारी के साथ और फुल रिसर्च के साथ रखता हूं, तो इस वीडियो में भी मैं आपको पूरी ईमानदारी के साथ, पूरे फैक्ट्स एंड फिगर के साथ सारा कुछ समझाने की कोशिश करूंगा। पहली खबर ये है कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब जो इस वक्त बरतानिया में हैं, मुल्क से बीमारी का बहाना करके जा चुके हैं और अब वो मुल्की अदारों पर इल्ज़ामात लगा रहे हैं। उनके ख़िलाफ़ लाहौर के इलाका शादरा में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। मुकदमा गद्दारी का है और ये दफ़ात आयद की गई हैं कि मियाँ साहब लोगों को इंतशार दिला रहे हैं, मुल्की अदारों को बदनाम कर रहे हैं और मीडिया पर आकर और मुल्क के जो हसास अदारे हैं उनको बदनाम कर रहे हैं। और दूसरी खबर ये है कि ज़ुबैर उमर जिनका ताल्लुक़ मुस्लिम लीग नवाज से है, जो साबका गवर्नर सिंध भी रह चुके हैं, जिनकी हालिया दिनों में आर्मी चीफ कमर बाजवा साहब से मुलाकातें भी हुई। जब मुस्लिम लीग नवाज का कुछ ना बन सका तो उन्होंने उन्हीं अदारों को बदनाम करना शुरू कर दिया जिनसे ये चोरी चुपके मुलाकातें भी करते हैं। अब मोहम्मद ज़ुबैर उमर साहब को मुस्लिम लीग नवाज की जानिब से मरियम नवाज साहिबा और मियाँ नवाज शरीफ साहब का तर्जमान भी मुकर्रर कर दिया गया है। अब जो पहला बयान दिया है ज़ुबैर उमर साहब ने, वो कहते हैं कि जिस तरह से फ़ातिमा जिन्ना साहिबा को मादरे मिल्लत मोहतरमा फ़ातिमा जिन्ना को गद्दार कहा गया, उसी तरह से अब नवाज शरीफ साहब को भी गद्दार कहा जा रहा है। अब अपनी सियासत चमकाने के लिए, अपने आप को सही साबित करने के लिए ये लोग एक इतने बड़े कद की लीडर फ़ातिमा जिन्ना साहिबा का नाम इस्तेमाल कर रहे हैं। फ़ातिमा जिन्ना साहिबा के हवाले से बात करेंगे। मोहतरमा फ़ातिमा जिन्ना, जिनके बारे में उनके भाई हज़रत कायदे आज़म रहमतुल्लाह अलैह फरमाते थे कि मेरी जितनी भी जिद्दोजहद है उसमें फ़ातिमा जिन्ना का मुकम्मल हाथ है। यानी अगर फ़ातिमा जिन्ना ना होती तो शायद कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना इतनी ज़्यादा जिद्दोजहद ना कर सकते और शायद मुल्क आज़ाद ना हो पाता। फ़ातिमा जिन्ना जिन्हें मादरे मिल्लत कहा जाता है, मादरे मिल्लत यानी कौम की माँ। अगर इस कौम की माँ गद्दार थी तो इस मुल्क का कोई बेटा भी मुहिब्बे वतन नहीं हो सकता। अगर फ़ातिमा जिन्ना गद्दार थी तो इस मुल्क का कोई जर्नैल, कोई सियासतदान, कोई लीडर, कोई डॉक्टर, कोई वकील, कोई बेटा, कोई भी मुहिब्बे वतन नहीं हो सकता। अब ये बात तो करते हैं, जायज़ बात है कि फ़ातिमा जिन्ना जिनको गद्दार कहा गया और कहा गया कि ये इंडिया की और अमेरिका की एजेंट हैं। सबसे पहले ये बताएं ये किसने कहा, किसके दौर में हुआ? जनरल आयूब के दौर में, जिसके बारे में सारे पाकिस्तानी ये कहते हैं कि उनसे बड़ा कोई मुहिब्बे वतन नहीं था। उनके दौर में जो तरक्की हुई है वो कभी नहीं हो सकी। फिर आप मुझे ये बताएं ये बातें कौन कर रहा है? पीपल्स पार्टी के लोग, मुस्लिम लीग नवाज के लोग। आप मुझे ये बताएं जुल्फ़िकार अली भुट्टो कहाँ से आए? आप मुझे इस बात का जवाब दें, जुल्फ़िकार अली भुट्टो कहाँ से आए? क्या जब मोहतरमा फ़ातिमा जिन्ना साहिबा को गद्दार कहा गया उस वक्त जुल्फ़िकार अली भुट्टो अयूब की कैबिनेट का हिस्सा नहीं थे? क्या उस वक्त वो जनरल अयूब के साथ नहीं थे? क्या जुल्फ़िकार अली भुट्टो जनरल अयूब के कंधे को इस्तेमाल करके पावर में नहीं आए? क्या उन्हें सियासत में आने के लिए फ़ौज का उन्होंने इस्तेमाल नहीं किया? एक बात मुझे और बताएं, मुस्लिम लीग नवाज जिनके बड़े अहम लीडर हैं खुर्रम दस्तगीर के वालिद गुलाम दस्तगीर, उन्होंने जब इलेक्शन लड़ा था और आपको पता है मोहतरमा फ़ातिमा जिन्ना साहिबा का जो इंतखाबी निशान था वो लालटेन था और
एक कुतिया के गले में उन्होंने वो लालटेन डालकर पूरे गुजरांवाला में घुमाया था। कितने शर्म की बात है, मुझे ये बात करते हुए शर्म आ रही है। और कहा था देखो देखो फातिमा जना अपनी कंपेन कर रही हैं। ये एक ऐसा हमाम है जिसमें सब नंगे हैं, जर्नैल भी नंगे हैं, आपके सियासतदान भी नंगे हैं। खुर्रम दस्तगीर का ताल्लुक़ किस पार्टी से है? जुल्फ़िकार अली भुट्टो जिनकी पार्टी पीपल्स पार्टी थी, क्या वो अयूब खान की गोद में बैठकर नहीं आए? फिर एक और बात बताइए, ये बयान देने वाले हैं ज़ुबैर उमर जिनके भाई हैं असद उमर भी इस वक्त मुल्की सियासत में एक अहम हिस्सा है, तहरीक इंसाफ से उनका ताल्लुक़ है। फिर ज़ुबैर उमर जिनके वालिद का नाम गुलाम उमर है, गुलाम उमर, मेजर जनरल गुलाम उमर, जो कि जनरल याह्या खान के राइट हैंड थे, जनरल याह्या खान के अहम साथी थे। अगर वो जनरल याह्या खान के साथी थे तो इसका मतलब ये है कि वो जब अयूब ने गद्दार कहा था मादरे मिल्लत को, उस वक्त भी वो आर्मी में थे, उस वक्त भी वो अहम ओहदे पे थे। तो आपके तो खुद वालिद उस सिस्टम का हिस्सा रहे हैं, आपके तो खुद वालिद उस वक्त नौकरी कर रहे थे इसी अदारे में। फिर इसी तरह से मुल्की अदारों को बदनाम करने के लिए मतीउल्लाह जान साहब बड़े एक्टिव हैं। मतीउल्लाह जान साहब के वालिद फ़ौज में ऑफिसर रहे हैं। जब आपके वालिदैन उस दौर में गद्दार कहने वालों में शामिल थे तो आपको शर्म आना चाहिए। क्या ये सिर्फ जर्नैल करते रहे हैं? क्या आपने मुल्क के साथ इतना बड़ा धोखा नहीं किया? क्या आप जर्नैलों के एस्टेब्लिशमेंट के गोद में नहीं बैठे? फिर आपको ये सब कुछ कहते हुए शर्म आनी चाहिए। इस मुल्क में, इस हमाम में सब ही नंगे हैं। अब आप कह रहे हैं, और कहाँ आप इतने बड़े कद की लीडर मोहतरमा फातिमा जिन्ना, जिनका पाकिस्तान बनाने में इंतहाई अहम रोल है, जो रोल मॉडल है मुल्क पाकिस्तान के लिए, जिन्होंने कायदे आज़म का मुश्किल की घड़ी में साथ दिया। जब कायदे आज़म साहब बीमार थे, उनके नाक से मुंह से खून आता था, वो सफ़र करते हुए गिर पड़ते थे, मोहतरमा फातिमा जिन्ना उन्हें सहारा देती थी और लोगों को बिल्कुल नहीं लगता था कि वो बीमार हैं। उसके साथ आप नवाज शरीफ को कंपेयर कर रहे हैं, शर्म आनी चाहिए। दूसरी खबर ये है कि ख्वाजा आसिफ का जो बयान है वो अपोजिशन में दरार डालने की कोशिश है। आसिफ अली जरदारी ने यह कहा है, ख्वाजा साहब ने एक बयान दिया था कि हमें आसिफ अली जरदारी पर आज भी ट्रस्ट नहीं है, आप लोग आपस में ही एक नहीं हैं और आप किस इत्तेहाद की बात करते हैं? कल तक आप कह रहे थे कि हम आपके पेट फाड़ कर पैसे निकालेंगे। सबसे बड़ा डाकू जो है वो आसिफ जरदारी है। फिर ख्वाजा साद रफ़ीक कल तक ये बात करते थे कि आसिफ अली जरदारी किस मुंह से एहतसाब की बात करते हैं, आसिफ अली जरदारी से बड़ा डाकू कौन है? फिर मौलाना फजलुर रहमान, तो भाईजान आपके जब अपने मफादात होते हैं, जब आपको खुद पावर में आना होता है तो आप लोगों को भी बेवकूफ़ बनाते हैं, आप फ़ौज को भी बदनाम करते हैं, आप मुल्क को भी बदनाम करते हैं और लोगों को कहते हैं देखिए जी गद्दारी हो गई, गद्दारी का मुकदमा चल गया एक मासूम बंदे पे। पहले मुझे उस मासूम बंदे के बारे में बताइए। एस्टैब्लिशमेंट नवाज शरीफ साहब को बदनाम कर रही होगी, नवाज शरीफ साहब को उन्होंने उतारा होगा, नवाज शरीफ साहब के ख़िलाफ़ वो मुकदमे दर्ज करवा रहे होंगे। नवाज शरीफ साहब क्यों भाग गए हैं? अगर वो सच्चे हैं तो मुज़ाहमती सियासत करें, मुल्क में आएँ, लोगों को बताएं कि मैं एक सिविलियन हूँ, मैं 3 दफ़ा प्राइम मिनिस्टर रहा हूँ, मुझे चलने नहीं दिया जा रहा। लोगों से झूठ बोला गया, एक दिन भी हॉस्पिटल नहीं गए। जब आप मुज़ाहमती सियासत करते हैं, जब आप इतनी बड़ी बड़ी बातें करते हैं तो आपका करैक्टर भी उतना ही बड़ा होना चाहिए। आप नेल्सन मंडेला बने कि आप 27 साल भी जेल में रहें तो आप झुके नहीं। आप सिर्फ अपने मफादात के लिए, अपने काम निकलवाने के लिए, अपनी सियासत बचाने के लिए आप अब इस मुल्क में जलसे भी कर रहे हैं। 16 अक्टूबर को मरियम नवाज साहिबा गुजरांवाला में जलसा करने जा रही हैं और आप सिर्फ पावर में आने के लिए और अपने मुकदमात से बचने के लिए सब कुछ कर रहे हैं।
और अब वो वक्त नहीं है कि जब लोग बेवकूफ़ बनेंगे। मुल्क को जिसने भी लूटा, चाहे उसमें जर्नैल थे, चाहे उसमें सियासतदान थे, आपकी पार्टी, आपके लोग उसमें हिस्सा थे और सब ने मिलकर इस मुल्क को लूटा है। अब अगर मुल्क सही सिमत में चल पड़ा है तो आप फिर चाहते हैं कि हम दोबारा इक़्तिदार में आएँ और इस मुल्क को लूटें। अब जिसके मन में आए वही पाए मुराद, हमने तो जलाकर सरेआम कर दिया। पाकिस्तान जिंदाबाद।